37,000 करोड़ उन्होंने रख लिया, और उसके बावजूद भी केंद्र के बजट में रखने के बावजूद भी नहीं देख रहे हैं, राज्यों के हाल पे छोड़ दिया। 10,000 करोड़ से ज़्यादा हमारा जीएसटी का पैसा नहीं दे रहे हैं, अन्य योजनाओं में जो केंद्र का पैसा है वो पैसा नहीं दे रहे हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई जब केंद्र सपोर्ट नहीं करे तो राज्यों के पास में क्या इलाज बनता है। तो ये मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की इकाई को और 25 सांसदों को मोदी जी को बताने चाहिए। वो अपना काम नहीं कर रहे हैं तो हमको करना पड़ेगा। तो राजस्थान में सरकार के माध्यम से जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो देने का काम भी हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार कर रही है। और जो केंद्र फेल हो गया, जिन मुद्दों को जनता के मुद्दे थे, जिनको रिलीफ चाहती थी जनता, केंद्र में उनको बैठाया था, तब उनके मुद्दे जो हैं वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता उठा रहे हैं। उसके उलट विपक्ष बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, प्रदेश कांग्रेस में खासतौर पर। क्या ठीक नहीं है? सब कुछ ठीक है। हम तो यूनाइट हैं, सरकार अच्छी चला रहे हैं, मोदी जी को जो मुद्दे हैं जनता के उसको उठा करके घेरने का काम कर रहे हैं। ठीक तो बीजेपी में नहीं है भाई। खुद प्रदेश अध्यक्ष अगर ये कह दे कि अब समय आ गया, समाप्त हो गया पुराने नेताओं का, इसलिए पोस्टरों से हमने फोटो उठा दिए, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी में क्या चल रहा है। योगी जी ने ट्विटर से हटा दिया अपने पोस्टर, मोदी जी के और अमित शाह के गायब कर दिए। वसुंधरा जी 2 साल तक मिलने नहीं गई, फिर उनको मिले तो मिलने के बाद में उनको धार्मिक यात्राएं करने से रोक दिया गया। तो 8 मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। गजेंद्र सिंह जी ट्विटर से यहाँ मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, प्रदेश के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, और चुनी हुई सरकार को गिराने का ये लोग षड्यंत्र करते हैं। इनमें सामंजस्य कहीं है ही नहीं, और सामंजस्य होता तो मैं समझता हूँ ये जनता के मुद्दे हम तक पहुँचाते, और केंद्र की सरकार है तो वहाँ तक पहुँचा दे। उनको तो वहाँ जाके यही तो कहना था कि वैक्सीन फ्री दीजिए महाराज। अब आज देखिए हमारी मांग के ऊपर, लोगों की मांग के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद में वैक्सीन देनी पड़ी। तो अब आप समझ सकते हो ये स्थितियां हैं। इसलिए हमारे में आंतरिक लोकतंत्र भी है, हमारी पार्टी मजबूत भी है, सरकार अच्छा काम कर रही है, और सत्ता और संगठन में बेहतर समन्वय है, जिसके कारण से आम लोग खुश हैं। आज एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आप रैंडमली किसी 10 से पूछ लीजिए, 10 के 10 व्यक्ति ये कहेंगे कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में अच्छा कर रही है, मोदी जी जो अपेक्षाएं थी वो नहीं कर पाए, और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में, राजस्थान में कोई जनता के मुद्दे नहीं उठा रही है। ये सारी बातें करेंगे। अच्छा, आप परिवार के मुखिया हैं और आप कह रहे हैं आपके परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है। ट्विटर और सोशल मीडिया की बात भी आपने बताई, अभी आप भी यूज़ करते हैं, आपके जो प्रदेश कांग्रेस के लोग हैं वो भी काम में लेते हैं। पार्टी का कोई सदस्य अगर किसी आपसी शिकवा, शिकायत या कोई भी उसके पास में वह है संशय है, उसके लिए अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, तो बतौर परिवार का मुखिया आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है, किसी भी व्यक्ति को, वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे पार्टी का पदाधिकारी हो, चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो, उचित समय पर उचित प्लेटफार्म के ऊपर अपनी बात को रखना चाहिए। अगर हम लोग सब ऐसे अगर बिना कोई प्लेटफॉर्म के, पार्टी के प्लेटफॉर्म के अगर रखेंगे, तो हम पार्टी को नुकसान भी करेंगे और हम अपने आप को भी नुकसान भी करेंगे। तो मेरा तो आग्रह है तमाम हमारे पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, हमेशा यही रहता है, संगठन का व्यक्ति होने के नाते, क्यों मैं जिला अध्यक्ष भी रहा, प्रदेश में भी रहा, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस में भी रहा, कि अगर कोई भी व्यक्ति मैं ही हूँ, अगर मैं किसी भी प्लेटफार्म के ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी करता हूँ जिससे पार्टी को नुकसान होता है, तो ये मान के चलिए मेरे को भी व्यक्तिगत नुकसान भी हो रहा है। जब पार्टी के आधार पे हम लोग यहाँ तक सत्ता में आते हैं, तो पार्टी को अगर किसी बात से नुकसान होता है तो इसका मायना ये होता है कि हमें व्यक्तिगत भी नुकसान होता है। तो ये तो हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैं जिस पार्टी का सदस्य हूँ, जिस पार्टी के कारण से मेरी पहचान है, उसको ऐसी कोई बात मेरी नज़र में नहीं करनी चाहिए जिससे पार्टी को और स्वयं को नुकसान हो। पार्टी और पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी के सदस्यों की बात आती है तो अभी हाल ही में कुछ पॉलिटिकल नियुक्तियां भी हुई हैं। इसका मुद्दा काफ़ी समय से चला आ रहा है कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स मिलने चाहिए। अभी डीएलबी में और शहर महिला कांग्रेस में दिए भी गए हैं, लेकिन सवाल जो उठाया जाता है कि जो बड़ी पोस्ट हैं, जो बड़ी नियुक्तियाँ हैं, वो हो रही हैं रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की। देखिए,
रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की भी होती हैं, आज नहीं सदैव से ही होती हैं, और वो ऐसे ऐसे लोगों की होती हैं। आप समझिए बात को कि कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जो संवैधानिक पोस्टें होती हैं, जिसमें हाई कोर्ट का जज हो या जुडिशियल का कोई जज हो वो आएगा, या सीनियर जो ब्यूरोक्रेट आईएएस वगैरह आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें होती हैं, कुछ ऐसी पोस्टें होती हैं जिसके कारण से हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगे हुए हैं, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है तो उसको हमको करना पड़ता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान मिले और उसकी भागीदारी हो, तो ये सब चीज़ें सतत प्रक्रिया है और ये चल भी रही हैं हमारे यहाँ। आपने देखा होगा, अब कोरोना में 1.5 साल निकल गया, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। पंचायत चुनाव नहीं हुए, नगर पालिका के चुनाव नहीं हुए, आप देखिए 12-12 महीने में पंचायत चुनाव 12 जिलों के अभी भी नहीं हुए। तो जो चीज़